श्रीगोविन्दम् प्रपद्येऽहम् दीनानुग्रहकारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षम् कुन्देन्दुशङ्खदशनम् शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहम् वसुदेवसूनम् नवजलधरवर्णम् चम्पकोद्भासिकरणम् विकसितनलिनास्यम् स्फुरन् मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलम् चारुबर्हावचूलम् कमपि निखिलसारम् नौमि गोपीकुमारम् वंशीभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीहरिः। यहाँ उदाहरण देते हैं, जिसके पैर में कांटा नहीं गड़ा, जिसके पैर में कभी कांटा नहीं गड़ा, वो इस बात को जान नहीं सकता कि कांटा गड़ने से क्या तकलीफ होती है। घर में पैसा नहीं, रोगी के लिए इलाज कराने को दवा नहीं, डॉक्टर वैद्य आता नहीं, दूध के लिए पैसा नहीं, बच्चा रो रहा है, सोने के लिए बिछौना नहीं, रहने के लिए घर नहीं। जरा सा कुछ किसी से हो गया तो बोले चोर। बड़ी बड़ी चोरी करने वाले बड़े बड़े व्यापारी और बड़े बड़े अधिकारी, वो अपनी ओर नहीं देखते, पर यदि कोई भूख से हैरान हुआ, भूख से परेशान हुआ, एक सर के अनाज चोरी कर ले तो वो पकड़ा जाता है, उसे जेल होती है। तो ये क्यों होती है? उन बड़े लोगों को, उन पकड़ने वालों को, उन लोगों को इसका पता नहीं होता कि अभाव में क्या दशा होती है। तो दरिद्र होने पर जैसे कांटा गड़ने वाले को कांटे का अनुभव होता है, इसी प्रकार से उनको अनुभव होता है कि दुख ऐसा होता है, तब उनके प्रति सहानुभूति होती है। नहीं सहानुभूति, ये दया जो करते हैं ना बड़े आदमी, ये दया भी करते हैं अपने अभिमान की घोषणा करने के लिए। हम इतने बड़े आदमी, हम इतना दान करने वाले, और वो दान भी बहुत दफे दान न होके इन्वेस्टमेंट होता है। बहुत बड़ा बदला पाने की वो एक प्रकार की क्रिया होती है। इसलिए उनके मन में सहानुभूति पूर्ण निजता को लिए हुए कोई चीज उनके मन में आती नहीं। तो कहते हैं कि जो धर्मदान है वे इस बात को जान नहीं सकते, उनके मन में ये चीज आती नहीं। दूसरी बात, ये बड़ा लाभ होता इसमें ये जो घमंड है, हेकड़ी है, ये नहीं रहती, अपने आप निकल जाती। ये धन और अधिकार के साथ आती है और धन अधिकार के चले जाने पर ये निकल जाती है। तो इसलिए सबके लिए दवा एक सी नहीं होती, जैसा रोग वैसी दवा, डरने की बात नहीं। लेकिन ये रोग तो प्राय लगा ही हुआ, तो भगवान ने आगे आएगा भागवत में ही, अंत में भगवान से पूछा कि महाराज आप तो लोग भजते क्यों नहीं? बोले भजते यूं नहीं कि हम मन के नहीं करते। वो कहते हैं इससे अनुगणना में हर्षित धनम शनई, हम जिन पर कृपा करते हैं उनके धन को हरते हैं।
धन को क्यों हरते महाराज? बोले इसलिए कि उनका पागलपन दूर हो जाए, और कुछ नहीं। तो प्रतिदिन उनको दरिद्रों को अन्न पैदा करना पड़ता है, तो मेहनत करते हैं। शरीर भी कुछ स्वस्थ रहता है, इंद्रियां भी न भोग भोग करके शांत हो जाती। ये जितना रस भोग करेगी इंद्रियां, उतनी रसलिप्सा बढ़ेगी, और जिसने जो चीज कभी खाई नहीं उसकी इच्छा नहीं होगी। तो जो पुरुष साधु समदर्शी होते हैं उनकी भी चीजें छूटती हैं, लेकिन उनका तो छूटी हुई होती है। और दूसरी बात है, ये गरीबों को, दरिद्रों को संतों का समागम भी सहज होता है। बड़े आदमियों की एक पोजीशन होती है, वो कहते हैं दरिद्रस्य युज्यन्ते साधव समदर्शिनः सद्भिक्षणोदितंतरशम तथा आराध्य शुद्ध्यति। साधु पुरुष यद्यपि समदर्शी होते हैं, उनके मन में कोई भेद नहीं होता, तथापि उनका समागम दरिद्र के लिए सुगम होता है। अब उनको भी इच्छा नहीं, कुछ लेना नहीं, तो वो तो किसी धनी के द्वार पर क्यों जाए जहां पैरा बैठा है, और धनी अपनी पोजीशन को खो करके उसके पास क्यों जाए। तो मिलना नहीं होता। लोग पूछा करते हैं, बोले अमुक जगह बड़ी कोई महात्मा आए हैं, संग हो रहा है बड़ा अच्छा। बोले कौन कौन जाते हैं? तो बोले उन लोगों के साथ अपने बैठने का हिसाब किताब ठीक नहीं, अपने समान वाले कोई जाए तब बैठे, तो वंचित रह जाते। उनको जो ये सद्धन है, भगवत धन, ये प्राप्त नहीं होता, और उनके पास जो आते हैं वे उनके मन की कहना चाहते हैं। जो कोई बड़े अधिकारी के पास जाए, इस दिन हमारे पास 4-5 दिन पहले एक सज्जन आए थे, वो बता रहे थे कि हमने तो ये छोड़ दिया काम। में क्या क्यों छोड़ दिया? बोले उनके पास जाए तो उनकी कहनी पड़े, और वो घर आ जाए तो उनकी कहनी पड़े। अपनी बात तो कह सकते नहीं, और ये बात बिल्कुल ठीक। अधिकार संपन्न और धन संपन्न पुरुष के पास कोई जाए तो लड़ाई या तो मोल ले तो जाए क्यों, और या उनकी मन की कहे तो जाए क्यों, और उनको घर बुलावे तो उनके मन की कहे। तो इसलिए वे लोग जो हैं वे संतों के पास आ नहीं सकते। उनका समागम संतों का उनके लिए मुश्किल होता है। पर जिनके पास बेचारों के पास भोग नहीं, वे चाहे जहां जा बैठे, चाहे जैसे अपना कर लें, और संतों के संग से उनकी भोग छूटे हुए थे ही। तो तीसरा दोष था एक तृष्णा का। 2 दोष तो थे नहीं, धन नहीं था, ये दोष नहीं था, और धन का मद नहीं था, तृष्णा थी। तो वो तृष्णा जो है सद्भिक्षणोदितं तरसम तदाराध्य विशुद्ध्यति, वो संतों का संग उनको मिला सुगमता से, तो संतों के संग से उनकी तृष्णा नष्ट हो जाती है, और शीघ्र ही उनको उनका अंतरंग शुद्ध हो जाता है। तो बोले भाई ये संत लोग क्यों नहीं संग करते उनका? तो कहा भी उनको आवश्यकता नहीं। साधु नाम समचित्ता नाम मुकुंद चरणईषणाम उपेक्षे किम धनस्तंभ रसद आश्रय। वो कुम्मन दास जी को बुला करके ले गए नवाब साहब के पास। अब नवाब साहब सत्संग थोड़ी करते वहां पर। गए बेचारे, आ गए वापस, और जब तक गए अब उनके साथ रहा, उनके राज कर्मचारियों का, अधिकारियों का साथ आए तो आकर के बोले भैया हम तो बड़े फंसे आज। संत को कहा सीकरी काम, आवत जात पन्हैया टूटी बिसर गयो हरिनाम। आने जाने में जूती टूटी पर भगवान का नाम छूटा।
तो साधु नाम समचित्ता नाम मुकुंद तृणेषणाम, जिन महात्माओं के हृदय में समता वर्तमान है और जो केवल भगवान के चरण कमलों का मकरंद रस पीने में ही निरंतर संलग्न रहते हैं, समुत्सुक रहते हैं, वे भला जगत की बात करने और जगत की बात सुनने के लिए असद्भिर सदाश्रयी ही, वो दुर्गुणों के भंडार और दुराचारियों की जीविका चलाने वाले और धन के मद से मत ये दुर्जनों के पास क्यों जाए? उनकी तो उनसे किसी से घृणा नहीं है, कहीं उनका जाना होता है तो उन पर कृपा करके ही होता है, पर उन्हें आवश्यकता नहीं, क्योंकि उनकी तो उत्सुकता लगी रहती है निरंतर भगवान के मुकुंद तृणेषणाम, भगवान मुकुंद के चरणों के सेवन में ही, वो चरण कमल मकरंद का रस पान करने में ही नित्य उनकी इच्छा लगी समुत्सुक रहते हैं। वे दुर्जनों का संग क्यों करें? ये तो उनकी उपेक्षा के ही पात्र होते हैं। तो कहा भाई ये दोनों जो हैं, अब नारद जी ने सब धन के दोष बताए इसलिए कि ये शाप क्यों दिया। नारद जी ने स्वयं अपने आप इसका कारण ये बतला दिया कि इनको इस बीमारी से मुक्त करना है, छुड़ाना है और भगवान के चरणों में लगाना है। तो ये दोनों जो हैं ये हो रहे मत तदहम मत्तयोर माधव्या वारुणिया श्रीमदान्धयो तमो मदम हविष्यामि त्रेणयोर जितात्मनो निधिमो लोकपालस्य पुत्रो भूत्वा तमप्लुतौ न विवासमात्मानं विजानीत सुदुर्मदौ ततो रतस्थावरताम् स्याताम् नैव यथा पुनः स्मृतिश्चान् मत्प्रसादेन तत्राज मदनुग्रहात् वासुदेवस्य सान्निध्यम् लब्ध्वा दिव्य सरक्षते वृत्ते स्वर्लोकता भूयो लब्ध भक्ति भविष्यता। ये बदाम ही शाप है। नारद जी ने कहा ये दोनों यक्ष कुबेर पुत्र ये वारुणी मजरा का पान करके मतवाले और ये श्रीमद से अंधे हो रहे हैं। इंद्रियां इनके अधीन नहीं है, ये इंद्रियों के अधीन है। संतों में और हम लोगों में यही अंतर है, हम लोग इंद्रियों के मन के गुलाम हैं और संतों के मन और इंद्रियां उनके गुलाम रहती हैं। तो नारद जी कहते हैं जितात्मनो, ये जो हैं ये इंद्रियों के अधीन हो रहे हैं और ये स्त्री है, स्त्री लंपट हैं। तो इनका जो अज्ञान जनित मद है, ये मद ये नशा अब मैं उतारूंगा, इसी में इनका कल्याण है। कहने लगे देखो कितना अनर्थ है, ये लोकपाल के पुत्र, कुबेर के पुत्र और मदोन्मत्त होके कितने ये घमंड में भर गए, कितने अचेत हो गए कि विवशम होके खड़े। इन्होंने कपड़े तक नहीं पहने, निर्लज्ज ये इस प्रकार खड़े हैं तो ये मानो सबको जड़ मानते हैं। तो ये भी जड़ता के योग्य हैं। अतो रतस्थावताम स्थाताम नैवम यथा पुनः, इसलिए ये दोनों दक्षी योनि में जाने योग्य हैं। ऐसा होने से फिर इनमें अभिमान नहीं रहेगा और अभिमान जहाँ इनका निकला परिशुद्ध हो जाएंगे। नारद जी के मन में दया उमड़ी। अब कहते हैं मत प्रसादेन, मत प्रसादेन ये भगवत भक्त की कृपा प्राप्त हो गई, भगवत भक्त की कृपा प्राप्त हो गई। वो कहते हैं कि भाई दो बात का ख्याल रखें, भगवत भक्त की कभी अवज्ञा न करें और भगवत भक्त की कृपा प्राप्त करें। ऐसा कहते हैं कि भगवान के भक्त की कृपा प्राप्त करने वाला
भगवान के द्वारा शब्द शाप दिया जाने पर भी भगवत कृपा से मुक्त हो जाता, भक्त कृपा से मुक्त हो जाता है, पर भक्तापराधी को भगवान मुक्त नहीं करते। अम्बरीश के प्रसंग में ये बात स्पष्ट आई। अम्बरीश भक्त के अपराधी दुर्वासा भगवान के पास गए, भगवान ने कहा मैं ही मुक्त कर सकता। तो इन पर भगवान ये भक्त की कृपा प्राप्त होगी, तो उन्होंने स्वयं अपने मुंह से कहा, कितना बड़ा वरदान दे दिया कि वृक्ष तो बनेंगे, पर वृक्ष बने हुए भी इनमें स्मृति रहेगी। वृक्ष बनने पर भी मदनुग्रहात्, मेरे अनुग्रह से, मत प्रसादेन, मेरी कृपा से इनको भगवान का स्मरण बना रहेगा। और 100 वर्ष बीतने के बाद, देवताओं के 100 वर्ष बीतने के बाद इनको भगवान कृष्ण का सानिध्य प्राप्त होगा। वासुदेव से सानिध्यम लब्ध्वा दिव्य शरद छतई। देवताओं के 100 वर्ष पूरे होने पर इन्हें भगवान वासुदेव का, श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त होगा। और लब्धवती, फिर ये भगवान के चरणों में प्रेम प्राप्त करेंगे, भक्ति प्राप्त करेंगे। और फिर ये भक्त होकर, विलासी होकर नहीं, भोगी होकर नहीं, ये लब्ध भक्ति, मेरी भगवान की भक्ति को प्राप्त करके मेरी कृपा से, मेरे अनुग्रह से, और ये फिर अपने दिव्य लोक में, देवलोक में चले जाएंगे। तो 100 वर्ष तक, देवताओं के 100 वर्ष तक भगवान की स्मृति बनाए रखने का इन्होंने शाप दिया। तो शाप है कि वरदान। पाप हटाया। यदि ये धन दुर्मदान रहते, नारद जी शाप न देते और नारद जी चले गए होते, तो इनके मन में क्या प्रतिक्रिया होती कि ये चला गया ना करके कुछ किया होता इसने, और ज्यादा उनका पाप बढ़ता, और ज्यादा उनमें अहंकार बढ़ता, और ज्यादा वो गिरते। तो नारद जी ने शाप दे करके मानो इन्हें पाप से तो मुक्त कर दिया, पाप के फल से मुक्त कर दिया। भाई पाप का फल होता है नरक भोग, पाप का फल होता है संताप। पर ये वृक्ष बने रहने पर भी भगवत स्मृति में रहे, भगवत स्मृति से बढ़कर कोई आनंद नहीं। तो तमाम पाप का फल इनको मिल गया भगवान की मधुर स्मृति, ये नारद की कृपा। तो परीक्षित जी को समझा रहे सुखदेव जी कि नारद जी ने क्रोध नहीं किया, नारद जी ने शाप नहीं दिया, इसका नाम शाप है। वृक्ष बना करके इनको पाप से, पाप योनि से, पाप के फल से, पाप के दुखों से, रात दिन की जलन से मुक्त कर दिया। और भगवान की स्मृति 100 साल तक तुम ध्यान से करते रहोगे। कितना बड़ा लाभ किया। और अंत में ये कह दिया कि मेरी कृपा से तुम्हें भगवान वासुदेव का सानिध्य प्राप्त होगा, वो तुम्हारे पास आएंगे स्वयं, और तुम भगवान के चरणों में प्रेम प्राप्त करके और तुम भगवान के प्रेमी बनकर अपने लोक में चले जाओगे। सुखदेव जी बोले, हे मुक्त्वा सदैव वर्षद गतो नारायणाश्रमम नलकूवर मणिग्रीवा वसत यमलार्जुनव। सुखदेव जी कहते कि इस प्रकार नल कुबर और मणिग्रीव को, दोनों को कहकर नारद जी एवं उक्त्वा, ये नहीं कहा कि शाप देकर, शाप तो है ही नहीं, यूं कहकर, एवं उक्त्वा, यूं कहकर देवर्षि नारायण आश्रम में गए। नारायण आश्रम में क्यों गए? तो अब वो शाप जो दे दिया, वरदान दे दिया, अब इसको पूरा कराना है। एकांत में नारायण आश्रम में जा करके इन्होंने भगवान का आराधन किया कि भगवान इन दोनों को पराकृपा करेंगे। कि संतों का स्वभाव होता है
कि संत एकांत में जा करके भी दूसरे दुखी जीवों का दुख दूर करने के लिए भगवान से कहते। तो नारायणाश्रम में एकांत में जा करके उन्होंने भगवत प्रार्थना की। दूसरी बात, शाप और वरदान से तप क्षीण होता है, तो पुनः तपस्या का धन संचय करने के लिए उन्होंने नारायणाश्रम में जाकर के तपस्या की, अथवा अपने आराध्य देव के सामने, गुरुदेव के सामने अपनी सारी बात स्पष्ट कह देनी चाहिए, मैं आज ये करके आया, छिपा के न रखे। इसलिए नारायण के पास जाकर के, नारायण ऋषि के पास जाकर के इन्होंने अपने सारे कृत्य निवेदन करने के लिए वहां पर गमन किया। और ये जो कहा मेरा सानिध्य प्राप्त होगा, ये बात भी सत्य करनी है। ये भगवान का कह दिया, भक्त ने कह दिया कि भगवान तुम्हारे पास आवेंगे, तो भगवान के लिए कुछ कह देना तो जरा हिमाकत की बात। नारद जी ने सोचा मुझसे तो निकल गया, कह दिया, और भगवान आएंगे जरूर, इसमें कोई संदेह भी नहीं, संदेह नहीं, जरूर आएंगे, परंतु भगवान से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। तो नारद जी एकांत में नारायणाश्रम में गए, और इधर नलकूबर और मणिग्रीव अर्जुन के जुड़वा वृक्ष हो गए और यमलार्जुन के नाम से ये प्रसिद्ध हुए। तो अब भगवान श्री कृष्ण ने ऋषिर भागवत मुख्य सत्यम कर्तुम वचो हरि जगाम शनक सत्र वित्रास्ताम यमलार्जुन देवर्षि में प्रियतमो जदिमौ धनकात्मजौ तथा साधयिष्यामि जद गीतम तन महात्मना इत्यंतरेणार्जुनयो कृष्णयो ययौ आत्मनिर्वेश मात्रेण तिर्यगत मुरुखलम। भगवान घुस गए, भगवान पहुंचे पास में, ये पास तो गए, इसलिए गए कि नारद जी की बात सच करनी थी, नहीं तो ये पेड़ ऐसे उखाड़ दे सकते थे वहीं से ही, अरे अपनी शक्ति से मुक्त कर देते। पर नारद जी ने कह दिया था तुम्हारे समीप आवेंगे, सानिध्य में आवेंगे मुक्त करने के लिए, तो अपने भक्त की बात सत्य करने के लिए, और ये नारद जी महाराज की बात सत्य हो जाए इसलिए ये भगवान स्वयं उनके पास गए। भक्त की बात रखना ये भगवान का स्वभाव। भीष्म की बात रखी और अपनी बात कोई विशेष नहीं उठाना, ये प्रण कर लिया था। और महाराज महाभारत में दो बार उठे, तीसरे दिन और 9वें दिन महाभारत युद्ध में उन्होंने हथियार उठाया। ये भीष्म के प्रण को पूर्ण करेंगे। भीष्म में एक दिन की बात है, ये कथा महाभारत की नहीं है, अन्यत्र की है। ये दुर्योधन ने जा करके रात का समय भीष्म जी से कहा, बोले महाराज मालूम होता आप इस पक्ष करते, दादाजी पक्ष करते हैं, ये पांडव बड़े प्यारे आपको, तो उनको दुख है भीष्म जी को कि पांडव प्यारे तो वैसे पर मैं पक्ष तो नहीं करता। तो भीष्म ने कहा कि मैं पक्ष नहीं करता, यद्यपि मुझे पांडव परम प्रिय है, पांडवों की विजय होगी ये भी मैं जानता हूँ, पर मैं पक्ष नहीं करता। नहीं महाराज पक्ष नहीं करते तो क्या पांडव तो जीते रहते। जोश जलाया और उनका अन्न खाया हुआ था। दुर्योधन के अन्न से मति मारी हुई थी भीष्म की। तो भीष्म ने 5 बाण निकाले और निकाल के कह दिया इन 5 बाणों से कल 5 पांडवों को मार देना। अब इधर पांडवों के जो गुप्तचर थे वो उन्होंने बात सुन ली, वो दौड़ करके वो गए और वहां
पांडवों के शिविर में एक तंबू में ये बैठे थे 7 जन, 5 पांडव, द्रौपदी और श्री कृष्ण। जा करके कहा दूत ने कि इस प्रकार से प्रण कर लिया है भीष्म ने कि कल 5 पांडवों को मारना। उदास हो गए, सब उदास हो गए। भीष्म प्रतिज्ञा है। युधिष्ठिर ने कहा महाराज क्या होगा? बोले भैया क्या होगा? ये तो भीष्म का प्रण है भाई। द्रौपदी बोली महाराज ये क्या कह रहे हैं आप? भीष्म का प्रण है आपके बैठे। तो बोले भाई एक बात है, अगर तुम कर सको तो एक बात। तो कहा जो कुछ आप कहो। तो बोले मेरे साथ हो ले। तो द्रौपदी को साथ लिया। किसी ने कुछ पूछा नहीं कहाँ जा रहे हो क्या कर रहे हो, द्रौपदी ने भी नहीं पूछा। वहां तो करिष्य वचन तो सबके लिए था ना। द्रौपदी साथ चली, पीछे पीछे आप चले। बोले द्रौपदी एक काम करो, तुम्हारी जूती निकालो। द्रौपदी के पीहर की आई हुई वो पंजाब की जूती थी अलग, वो पहचानी जाती थी। तो कहा जूती निकालो। जूती उसने निकाल दी। उन्होंने अपने पीताम्बर में जूती को लपेट करके अपनी बगल में दबा लिया। द्रौपदी की जूती को बगल में दबा लिया, पीताम्बर में लपेट कर आगे बढ़े। द्रौपदी से कहा कि तुम मेरे पीछे पीछे चली आओ। भगवान की माया और उस समय की रणनीति भी कुछ बड़ी विचित्र थी। कौरवों के शिविर की ओर ये गए, किसी ने रोका टोका नहीं, सीधे भीष्म के शिविर पर पहुंचे। भीष्म महाराज चिंतित थे, क्या अनर्थ कर डाला, बड़ी बुरी चीज हुई। हे भगवान मेरा प्रण तुम झूठा कर दो, मेरी ये बात झूठी हो जा। ये भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। भगवान ने तो प्रार्थना सुन ली इनकी भी। तो ये द्रौपदी को लेकर के आए, अंदर गए। जाके कहा द्रौपदी से कि देखो नाम न बताना। भीष्म इस समय व्याकुल चित्त है, उनके आंखों में आंसू भरे हैं, व्यग्र हो रहे हैं। तुम केवल जाके प्रणाम करना, दादाजी ये बेटी प्रणाम कर रही है। पहले सावधान न करना, धीरे से जाना कि तुम्हारी ओर पहरे देख न लें, और देखेंगे नहीं। इस समय वो व्यग्र हैं, उनका चित्त उदास हो रहा है। द्रौपदी गई, पीछे पीछे श्याम सुंदर। द्रौपदी ने जाते ही प्रणाम किया, दादाजी चरणों में प्रणाम। बेटी सौभाग्यवती हो, तेरा सुहाग अचल रहे। यूं कैसे ऊपर देखा, अरे कृष्णा तुम कहाँ आ गई? मन में आश्वासन हुआ कि भगवान ने सुन ली मेरी। बस तत्काल वो सामने आ गए, द्रौपदी को हटा दिया, तत्काल सामने आ गए। वो श्याम सुंदर आप पढ़ाए गए, प्रार्थना सुन ली मेरी आपने, मेरे मुंह से वरदान निकल गया, द्रौपदी का सौभाग्य चल रहेगा। लेकिन महाराज मेरी प्रतिज्ञा आपने तोड़वा दी। आपकी प्रतिज्ञा अब आपके बल पर मैं तोड़वाऊंगा। आपने प्रतिज्ञा कर रखी है शस्त्र नहीं उठाना है, पर कल शस्त्र उठवा के छोड़ूंगा आपके बल पर, आपकी कृपा के बल पर। और अगर न उठवा दूं तो मैं गंगा का बेटा नहीं, शांतनु का बेटा नहीं। भगवान मुस्कुराए, बोले इसीलिए तो आया था, इसीलिए आया। तो ये दूसरे दिन यही हुआ, इतने जोर से बाण वर्षा की भीष्म ने कि तमाम पांडव सैन्य विचलित हो गया। अर्जुन के धनुष की डोरी टूट गई, संधान नहीं कर सके, जर्जर हो गया तमाम बदन, रोम रोम में बाण गिर गए अर्जुन के। भगवान ने देखा पीछे की ओर, अर्जुन को हताश, उतर पड़े नीचे, पहिया उठाया, घुमाया, चक्कर बन गया।
चले मारने। तो भक्त की प्रतिज्ञा, भक्त की बात सच करना, ये भगवान का स्वभाव है, विरुद्ध है। खंबे से क्यों निकले भगवान? ये भागवत में आया, सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम। अपने सेवक प्रहलाद के मुंह से निकली हुई बात सच करने के लिए खंबे से निकले, नहीं तो और कहीं से प्रकट हो जाते तभी जगत। तो यहाँ भी नलकूबर और मणिग्रीव के पास क्यों गए? इसीलिए गए कि वहां पर जाने के लिए कह दिया था नारद ने, देवताओं के 100 वर्ष पहले कहा था कि तुम्हारे पास भगवान आवेंगे, इसलिए इनके पास गए। तो बच्चे खेल रहे और ये खेलते खेलते पास पहुंचे। वो जब वृक्षों के साथ जा करके अड़ी वो, तो वृक्ष जरा हिले, स्वागत किया कि महाराज आ गए। मन उनमें हर्ष का कंपन हो गया। वृक्षों में चेतना तो थी ही, भगवान की स्मृति में थे। भारत की शाम की बात ठीक होने को आई, वृक्षों ने देखा कि आज भगवान का प्रेम प्राप्त होगा। अब तक तो केवल स्मृति ही थी, दर्शन प्राप्त होंगे, चरण स्पर्श प्राप्त होगा भगवान का आज। तो ये पास पहुंच गए। इन्होंने क्या किया, अपनी लीला ही तो है, जरा चेष्टे हुए और दोनों पेड़ों के बीच में जो स्थान था, खाली जगह थी, चीर थी, फिर से ये उछले और उधर निकल गए। अब स्वाभाविक ही टेढ़ी हो गई, वो उखल टेढ़ी हो गई तो उखल अटक गई। उखल अटकी तो बच्चों ने कहा, बच्चे लगे चाली पीटने, बोले कन्हैया काम बन गया। अब तो कन्हैया काम हो गया, गजा झटका। अब ये उन्हें पता नहीं कि उखल खेलते खेलते रस्सी और भी कस गई है, गांठ खुल गई। तो छिद्र से होकर के उस पार पहुंचे और कहा, दे झटका कन्हैया। वाह वाह, बड़ा शाबाश शाबाश, कन्हैया बड़ा बहादुर है। अब बच्चे सब लगे बहादुरी देने, और बच्चों के अधरों पर मंद मंद मधुर मुस्कान आ गई। बच्चों ने कहा, थोड़ा हम भी जोर लगाएंगे, तो उधर कुछ हम इधर खींचते हैं। उधर बच्चों ने कुछ जोर लगाया, और जोर क्या लगता है, वो तो उन्हीं की सारी शक्ति रही। वही गोवर्धन की कथा आएगी आगे। बच्चों ने कहा, लेकिन कन्हैया तू, तेरा हाथ बहुत देर हो गई, तू जरा हमको दे दे और हम तेरा हाथ मल दे। तो नहीं भैया, हम रख लेंगे। अच्छी बात है, कोई बात नहीं, हम अपनी लाठी लगा देते हैं, तो तेरे सारा लगेगा। तो तमाम बच्चों ने गोवर्धन की लाठी लगा दी अपनी अपनी, बोले देख अपने सामने थाम दिया, अब जरा तू थोड़ा सा हल्का कर ले हाथ। तो ये बच्चे सारे के सारे बोले हम खींचते हैं, पीछे से हम खींचते हैं और आगे से तू जरा झटका दे। तो भगवान ने जरा सा झटका दिया। इत्यंतरेणार्जुनयो कृष्ण प्रियमयो ययो आत्मनिवेशमात्रेण त्रिगतमुलूखलम् बालेन निष्कर्षयतान्वलूखलम् तद् दामोदरेण तरसोत्कलिताङ्घ्रिबन्धौ निष्पेततुः परम विक्रमितातिवेप स्कंध प्रबाल वितंड शब्दौ। अब जहाँ झटका लगा, अब झटका उखल का बंधन खोलने के लिए नहीं लगा, मणिग्रीव और नलकूबर का बंधन छिन्न करने के लिए लगा। तो जहाँ झटका दिया थोड़ा सा, ये बस वो खींचा भगवान ने कि पेड़ की सारी जड़ें उखड़ गई। जड़ें उखड़ गई तमाम पेड़ की, और तने और शाखाएं, डालियां, छोटी डालियां, पत्ते सब कांप उठे और बड़े जोर से शब्द हुआ चड़चड़ाते हुए, और पृथ्वी पर पेड़ गिर पड़े।
लेकिन हुआ क्या, पेड़ ऐसी व्यवस्था से गिरे कि कोई गाय का बछड़ा या किसी मकान का कोना या किसी चीज को भी कोई भी क्षत लगा हो, कहीं चोट लगी हो, ऐसा नहीं, किसी अंश में भी कहीं भी क्षति नहीं पहुंची। तो कहते हैं भाई इसमें बड़ी बात क्या है। जिनके शरीर से भगवान के चरणों का स्पर्श हो गया वे तो भगवान के निज जन बन गए, उसमें सारे भक्तों के गुणों का विकास हो गया और अपरिमित शक्ति आ गई। अब उनकी किसी चेष्टा से किसी का बुरा हो, कष्ट हो, ये संभव नहीं। तो इसलिए ये सूचना के साथ गिरे कि हम गिरते हुए भी किसी का नुकसान नहीं करते हैं। तो मानो कहीं पर कुछ भी नुकसान, कोई भी नुकसान नहीं हुआ और गिरे मूल से टूट कर भला जड़ उखड़ गई, ऐसा नहीं कि कोई डाली वाली टूटी हो, बंधन खुल गया, पर उनका बंधन नहीं खुला। वो बंधन तो पीछे खोलेंगे नंद बाबा। उखल में लगाई हुई डोरी और वो गांठ नहीं टूटी। चित्रम चित्रोड तत्र वज्र मज्जाद्वयम न पुनर् मातृवात्सल्य निर्बंध नय बंधनम। कहते हैं कि वो वृक्ष टूट पड़े, मूल से टूट पड़े, परंतु यशोदा मैया के वात्सल्य से प्रेरित और उनके द्वारा बनाया हुआ जो ये आग्रहमय बंधन था, ये नहीं खुला, नहीं खुला। ये बंधन भगवान अपनी शक्ति से नहीं तोड़ सकते, नहीं तोड़ सकते। ये बंधन, ये निर्बंधन बंधन है, ये काहे का बंधन है? प्रेम बंधन है, ये टूटा नहीं। इतने में देखा कि उसमें से दो सिद्ध पुरुष निकले। तत्र श्रिया परमया कुकुबस्फुरन्तौ सिद्धा उपेत्य कुजयोरिव जात वेदाः कृष्णं प्रणम्य शिरसा अखिलोकनाथं बद्धांजलि गर्भसागर मूछति स्म। उसमें से दो सिद्ध पुरुष निकले चमकते हुए। एक तो उनके देव थे ही, देवों का अर्थ ही होता है दिव्य प्रकाश वाले, और दूसरे अब तो ये देव देव हो गए, देव पूजित हो गए। ये भगवान के चरणों का स्पर्श प्राप्त करके और नारद जी के द्वारा कहे अनुसार भगवान का प्रेम प्राप्त करके अब तो ये परम दिव्य हो गए। निकसे उभय पुरुष दो वीर पहरे अद्भुत भूखन चीर जैसे दारु मध्य ते आग निर्मल ज्योत उठती है जाग नंद सुवन के पायन परे अंजलि जो ये स्तुति अनुचरे गुरु अंतर ते करे दिग वृंदारक सुख सिंह गुण मंदिर सुंदर महा नल कुबर मणिग्रीव। दो तेजस्वी पुरुष परम अद्भुत गहने कपड़ों से सुसज्जित, जैसे काठ में से आग निकलती है, दिखती नहीं पर निकलती है बड़ी तेजोमयी ज्योतिर्मयी, इसी प्रकार वो निर्मल ज्योति रूप दो पुरुष उनमें से निकले और निकलते ही चरणों में गिरे, नंदनंदन के चरणों में गिरे। तो प्रणाम किया। अब नंदनंदन ने देखा ये कौन आ गए, यहाँ तो मधुर वो बच्चे खड़े हैं ना सब, तो नाट्य नहीं करना है, वास्तव में ये भाव दोनों भाव चलते हैं। जब ऐश्वर्य शक्ति भगवान की जागती है तब वो काम होता है, बाकी रहते हैं ये मधुर में ही। तो यमराजन जब टूट के गिरे तो वो आए इनकी तरफ पैर छूने के लिए और शिशु भाव से डर करके हाथ पैर तो बंधे, हाथ यूं करने लगे, छूना मत, छूना मत। अब कुबेर पुत्र विचारों में जब ना कहे तो छूने की शक्ति कहाँ,
तो बेचारे, लेकिन आज तो उनको छूना ही है, लौटना वो चाहते नहीं। तो दोनों अपने अपने हाथों को अलग करके बेचारे खड़े रह गए, रोम रोम उनका पुलकित हो गया। अभी बाल लीला मत, श्री कृष्ण जो है तो ऐश्वर्य निकेतन, तो इस समय बाल लीला में प्रमत्त हैं। तो इस समय भी वो बाल लीला का रस चलता है इनमें। सोचने लगे मन में कि भाई माँ बहुत दफे देवताओं का वर्णन किया करती है, ऐसा तेज ऐसा तेज ऐसा तेज। तो तेज वाले दोनों आदमी हैं तो है तो कोई देवता, पर ये मेरे चरण क्यों पकड़ते हैं? तो लीला मैंने कहा बोली ये ठीक नहीं है। तो देवता कहने लगे, है तीन तन चाही, तुम तो को देवता है, एक ही गोकुल गोप दुलारे, क्यों हो पकड़ पांव हमारे? उनकी ओर देख करके बोले तुम तो देवता लगते हो, देवता से मालूम होते हो, माँ ने कहा था। और हम तो ये नंद बाबा के बेटे हैं, गोपाल हैं, ग्वाले हैं, तुम देवता हमारे पर पैर क्यों पकड़ने आते हो? हटो यहाँ से। अब भगवान के इस भाव को नलकूबर मणिगिरी नहीं समझ सकते, यशोदा मैया समझ सकती है, बाल सखा समझ सकते हैं, गोपांगनाएं समझ सकती हैं जो माधुर्य राज्य में हैं। इनको इस बात का पता नहीं। जो विशुद्ध राज रसिक जो हैं, ब्रजपुर के गोप गोप शिशु गोपांगनाएं, उनकी क्षमता है इस विशुद्ध रसघन मूर्ति ब्रजेंद्र नंदन के लीलाओं को समझने की। जिनके पास ऐश्वर्य की गंध नहीं, जो विशुद्ध राजमार्ग के परम पवित्र पथिक हैं, वे ही इस रस का आस्वादन कर सकते हैं कि ये लाला क्यों कहते हैं। हम लोग तो समझेंगे इतना ही, इतने बड़े भगवान हो के जो कैसी लीला करते हैं, पर ये गोपांगनाओं ने गोपबाल को नहीं समझा कि भगवान लीला करते हैं। ये कन्हैया क्या बोल रहा है, बच्चे खड़े कर देख रहे हैं। ये ठीक कैसा कोई दिखता है, चमकते हुए आग सी लगी दिखती है और जलते तो ये है नहीं, आग सी दिखती है और जलते नहीं, क्या बात है, बड़ा आश्चर्य। तो श्री कृष्णचंद्र कह रहे भाई मत छू हमको। तो ऐसी ये पवित्र मधुर धारा बही कि सारा ऐश्वर्य डूब गया इसमें, पर मन गई। और वो नलकूबर तो स्तवन करने वाले ही हैं, उनमें तो ये भाव है नहीं, स्तुति करने लगे। तो हाथ जोड़ करके स्तुति की।